अभी पहली बार और तीसरी बार आने में आपको क्या फर्क दिखाई दिया? कुछ तो काम शुरू हो चुके हैं। पानी के संरक्षण, वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट हमने कहा था, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। छोटे छोटे ऐसे चीज़ें हैं, ये सड़कों का मामला है, अब तक काम शुरू हो जाना चाहिए था, पर टेंडर क्या करने में लगता है कि झारखंड सरकार की नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी प्रोसीजर ऐसे है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने सेल को कहा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा था कि आप 7,000 साइकिल, 7,000 लैंटर्न और 7,000 ट्रांजिस्टर बांटिए सारे परिवारों को, पर उनमें उनको बोर्ड से अनुमति लेनी है। उनके जो प्रोसीजर है, सिंगल टेंडर नहीं हो सकता है, वो एक ही सप्लायर को नहीं जा सकते हैं, कोटेशन मांगना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, वो देरी होती है। वो हमारे प्रोसीजर, और आज के माहौल में मीडिया की निगाहें सब पर हैं, सीबीसी की निगाहें सब पर हैं, सीएजी, सीबीआई सब अभी को देख रहे हैं। तो कोई नहीं चाहता कि मैं वो जो रास्ता किताब में लिखा हुआ है उससे मैं हटूँ, तो उसमें विलम्ब हो गया। तो तब मैंने सेल को बुलाकर कहा, देखिए मैं तंग आ चुका हूँ, अब तक हो जाना चाहिए था। आप ऐसा करिए, आप ये 7.5 करोड़ रुपया जो खर्च होगा, 5.5 करोड़ रुपया जो वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के लिए, और करीब 2.5 करोड़ रुपया 7,000 बाइसिकलों के लिए, वो सिर्फ आप एक चेक झारखंड सरकार को दे दीजिएगा, और झारखंड सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो बनाए और वो साइकिल का वितरण करें। तो 4 दिन पहले सेल ने चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव से बातचीत की, उन्होंने वो पैसा सौंपा है। अभी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। व्यवस्थागत कोई ऐसी खामी जो अभी आपके सारंडा एक्शन प्लान में आपके मन को व्याप्त है? सारंडा एक्शन प्लान नहीं, सारंडा डेवलपमेंट प्लान। सारंडा डेवलपमेंट, हाँ। चलिए इसी बात, जो बात आपको मन को टीस देती है? नहीं, देखिए, मेरे मन में सबसे बड़ी आशंका ये है और भय ये है कि अभी एक प्रचार किया जा रहा है, और मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूँ, पर यह प्रचार है कि हम सब ये काम सिर्फ निजी कंपनियों के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये सारंडा डेवलपमेंट प्लान होगा, सड़कें बनेंगे, यहाँ वहाँ कुछ विकास के काम देखे जाएंगे, और 20 या 25 प्राइवेट कंपनियाँ माइनिंग के लिए आएंगी। ये मेरे मन में, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी भय है। मैं आज मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, और मैं तो बिल्कुल इस विचार का हूँ, स्पष्ट विचार का हूँ, और कई वर्षों से ये मेरा विचार रहा है कि प्राइवेट माइनिंग पर यहाँ एक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्राइवेट माइनिंग मॉरेटोरियम लगा देना चाहिए, और कह देना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि अगले 20-25 साल के लिए कोई प्राइवेट माइनिंग यहाँ नहीं आएगा। सेल तो यही है, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को आप कह सकते हैं क्या करें क्या नहीं करें, परंतु जो अभी 19 कंपनी के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उनको आप आगे प्रोसेस मत कीजिए। ये मेरा विचार है। जो वर्तमान में नहीं, जो काम चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, जो नए लीज हैं, नए लीज मत दीजिए जब तक सारंडा में एक विकास के स्तर पर नहीं पहुंचे। लोगों को मकान नहीं है, लोगों को पानी हो, बिजली हो, रोजगार मिले। मैं सिर्फ मंत्रिमंडल का एक सदस्य हूँ, मेरे मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे चाहते हैं कि माइनिंग हो, वो उनका एक विचार है, मेरा अलग विचार है। सर, ये गंभीर, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारंडा डेवलपमेंट प्लान का मकसद माइनिंग कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए नहीं है। 7,000 परिवार, 35,000 लोग, 6 ग्राम पंचायत, 1 ब्लॉक, उनका कल्याण सिर्फ एक ही मकसद होगा। जो काम हमने 60 साल पहले करना चाहिए था, ये जो सारंडा में जो मुझे देखने को मिला है पिछले 1 साल में, मैं हैरान हो गया कि ऐसे भी इलाके हैं आज भी 2012 में हमारे हिंदुस्तान में, जो दुनिया में तीसरा प्रभावशाली आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम कहते हैं दुनिया के 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, पर अगर आप सारंडा को देखें तो ये तो 500-600 साल पहले हम रह रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है,
सर रोजगार की बात पर याद आया कि जो खनन कंपनियां हैं अभी वर्तमान में रोजगार को लेकर राजनीति नहीं शुरू हो गई सारंडा क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के लिए सारंडा डेवलपमेंट प्लान में कुछ आप प्रमाणित करना चाहिए। देखिए, सिर्फ माइनिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है रोजगार के। अलग अलग कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर बागानी क्षेत्र में भी बढ़ सकते हैं, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो माइनिंग, सिर्फ माइनिंग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस विचार का रहा हूँ कि माइनिंग को हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और मैं तो इस विचार का हूँ कि सारंडा को एक नो गो एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम 20-25 साल के लिए यहाँ कोई नया माइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हकीकत है, जहाँ माइनिंग होता है वहाँ गरीबी अधिकतम है। ये एक हकीकत है, विचित्र हकीकत है। अमेरिका में, रशिया में, चीन में, कहीं भी आप देखें, हमारे देश में कहीं भी देखें, जहाँ खनन है वहाँ गरीबी है। तो खनन ये एक विचित्र है। हम लोग सोचते हैं कि खनन की वजह से लोग अमीर हो जाते हैं। खनन की वजह से 1-2 लोग अमीर हो जाते हैं, बस 1-2 लोग, और ज़्यादातर अधिकतम लोग गरीब ही गरीब रह जाते हैं। और ज़मीन खराब हो जाता है, जंगल काटे जाते हैं, पानी के स्रोत प्रदूषण हो जाता है। तो ये सब खामियां हैं। और जिस तरीके से हम माइनिंग करते हैं ये भी एक समस्या है। अगर हम पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हम माइनिंग करते हैं वो अलग चीज़ है, पर हमारा जो अनुभव रहा है 50-60 साल से जो माइनिंग किया जा रहा है वो प्रदूषण फैला रहा है। आप पर्यावरण मंत्री भी रहे, उस वक्त आपने बहुत लगाम लगाने की कोशिश। मैं तो लगाम लगाने की कोशिश की, पर मैं तो एकमात्र आवाज़, कोई मुझे तो कहीं समर्थन मिला नहीं, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि मैं विकास का खलनायक हूँ, मैं विकास का रावण हूँ। आप लोग, मीडिया लोग लिखते थे कि विकास का रावण हूँ मैं। तो इसके पीछे कारण क्या लगता था? क्या ये शब्द क्यों आए इस तरह? नहीं, देखिए, एक दृष्टिकोण तो है कि यहाँ खनन है, खनन निकालो, एल्यूमिनियम बनाओ, इस्पात बनाओ, मैंने ऐसा एक दृष्टिकोण है। पर वेदांता का उदाहरण लीजिए, वो जो नियमगिरी का कांड जो घटा था उड़ीसा में, वो आदिवासियों के लिए, डोंगरिया कोंड के लिए बहुत पवित्र पहाड़ था। उसको आप ख़त्म करने जाने हैं बॉक्साइट माइनिंग करने के लिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एक और बात मैं कह दूँ, ये माओवादियों का विचार जो है ना, इनके 2 चेहरे, वो माइनिंग के खिलाफ है पर माइनिंग चाहते भी हैं, क्योंकि माइनिंग से उनको लेवी मिलता है, माइनिंग से एक्सटॉर्शन करते हैं, माइनिंग से पैसा मिलता है उनको। हर एक माइनिंग कंपनी जो यहाँ है, मैं समझता हूँ उनका कोई ना कोई पेमेंट होता होगा माओवादी संगठन को। तो जो माओवादी जाके आदिवासी को के लिए कहते हैं माइनिंग का विरोध करो, माइनिंग का विरोध करो, वो एक दिखावा है, मुखौटा है। अंदर की बात तो वो माइनिंग चाहते हैं, क्योंकि माइनिंग से उनकी आमदनी बढ़ती है। ये तो मुखौटा है, ये तो 2 चेहरे हैं इनके। आदिवासियों को भड़काते हैं कि माइनिंग का विरोध करो, माइनिंग आपका भूमि अधिग्रहण हो जाएगा, आप बेरोजगार हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से वो माइनिंग कंपनियों के साथ समझौता भी चलता है। गृह मंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने बार बार संसद में कहा है कि आप हथियार मत छोड़िए, आप अपने विचारधारा को मत छोड़िए, आप अपने काडर को डिसबैंड मत करिए, पर आप बातचीत के लिए आइए, आप चुनाव में भाग लीजिए। तो गृह मंत्री ने बार बार ये कहा है। और समर्थन के मुद्दे, थोड़ा मेरा एक, मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार भी इसको गंभीरता से ले। मुझे अफसोस है कि मनोहरपुर ब्लॉक संवेदनशील ब्लॉक है, गंभीर समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और यहाँ बीडीओ नहीं। ये क्या है? अगर यहाँ बीडीओ नहीं है, ये क्या दर्शाता है?
आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के मामले में ये पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट ने ये कहा है, पब्लिक सर्विस छोड़िए ना, ये सब बहाने हैं। असलियत ये है कि मनोहरपुर ब्लॉक में पीडीओ नहीं है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है, वो मेरी अच्छी व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं उनसे, हंसते हैं हम लोग, बात करते हैं, पर मैं उनकी भी मजबूरियां समझता हूँ, मेरी मजबूरियां हैं। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे राज्य सरकार के माध्यम से ही काम करना होगा। तो मैं लिखते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, अपने अफसरों को यहाँ भेजते रहता हूँ। 3 बार मैं यहाँ 7 महीने में आ चुका हूँ, और ये अंतिम दौरा तो नहीं होगा, 3-4 बार और मैं आऊँगा। सारंडा में चिड़िया एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुँची, सरकार बहुत विद्युतीकरण पर खर्च कर रही है। देखिए 40 साल हो गए हैं, सेल चिड़िया माइन जो है वो डीजल जनरेटर सेट पर चला रहा है। बिल्कुल ही। मैंने मुख्यमंत्री को 3 बार इसके बारे में अवगत कराया है, मैंने खत लिखा है, मैंने सेल चेयरमैन को मिलवाया है। वो कुछ उनको डिपॉजिट करना चाहिए था झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो डिपॉजिट भी हो चुका है। अभी वो एक ट्रांसमिशन लाइन बनना है, अभी तक बना नहीं तो है। बहाना कर रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा। तो कोशिश कीजिए ना, ये सिक्योरिटी कैंप को कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला? तो ये सब बहाने हैं। अब अगर आप चाहते हैं हो सकता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई भी आप बहाना ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र। बहाने की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और हर एक जो विकल्प है उसके लिए आप 10 समस्याएं ढूंढ सकते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं हो सकता है, करना है बस आपको करना। अगर आपने कहा है करेंगे तो आपको करके दिखाना है। वो क्षमता मुझे दिखाई नहीं देती है, और जो मेरे में जो गुस्सा है, नाराज़गी है, मेरे में जो एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं शेम है कि 60 साल के बाद भी हम ये नहीं, दर्द है, पीड़ा है कि हम यहाँ संवैधानिक हक आदिवासियों का वो हम दे नहीं पाए हैं। कई सरकारें आई हैं, मैं किसी एक सरकार या एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, एक सामूहिक जिम्मेदारी है, हमने यहाँ नहीं कर किया। तो इसीलिए मैंने कहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अगर हम ये काम करें, और हम मिलकर काम कर रहे हैं, पर थोड़ा अगर झारखंड सरकार का जो पाँव है अगर वो ब्रेक से हटकर एक्सेलरेटर पर थोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ गाड़ी आगे चल सकती है। सरकार के 2 पाँव हैं, एक पाँव क्लच में है तो गियर चेंज करता है, और एक पाँव ब्रेक में है तो ब्रेक लगाता है, तो एक एक्सेलरेटर पर कभी नहीं जाता, स्पीड पकड़ने के लिए जाना चाहिए। सर ये अंततः एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि वाइल्ड लाइफ को लेकर जो एक्शन जो डेवलपमेंट प्लान है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर कोई बातें सामने नहीं आई कि सारंडा तो वन क्षेत्र है? नहीं, सारंडा के लिए सारंडा डेवलपमेंट प्लान सेल को जब चिड़िया माइनिंग के लिए अनुमति दी गई थी, एक शर्त तो यही लगाया गया था कि सारंडा डेवलपमेंट प्लान में वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट प्लान बनाइए। और मुझे खुशी है